मैं नियति कुमारी आज जयद्रथ वध काव्य के प्रथम सर्ग के बारे में बताऊंगी, जो शास्त्री प्रथम खंड के सिलेबस से लिया गया है। जयद्रथ वध मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित प्रसिद्ध खंड काव्य है। इसका प्रकाशन 1910 ईस्वी में हुआ था। यह खंड काव्य 7 सर्गों में विभक्त है, परंतु प्रथम सर्ग अन्य सर्गों का कारण बना है। सर्वप्रथम कवि महाभारत के कारणों पर संक्षिप्त टिप्पणी देते हैं। वे कहते हैं कि यदि कौरव पांडवों की बात मान लेते, उनका राज उसे दे देते, तो संभवतः महाभारत का युद्ध नहीं होता। महाभारत एक तरह से सारे देश का विस्फोट है। द्रोणाचार्य द्वारा चक्रव्यूह की रचना की जाती है और इस चक्रव्यूह को अर्जुन के बिना कोई नहीं भेदन कर सकता था। अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु को चक्रव्यूह के अंदर जाने का रास्ता तो पता था, किंतु बाहर निकलने का रास्ता उसे नहीं पता था। वह युधिष्ठिर से आज्ञा लेकर रण हेतु प्रस्थान करता है। उसका सारथी उसकी कोमलता देखकर युद्ध में के लिए न जाने की राय देता है, किंतु अभिमन्यु कहता है कि यदि इंद्र भी सामने आ जाए तो भी वह युद्ध कर सकता है। वह लवकुश का उदाहरण प्रस्तुत करता है कि उन दोनों भाइयों ने भगवान राम का अश्व बांध दिया और उसके सिर पर लिखे युद्ध की चुनौती देखकर भी उसे भय नहीं हुआ। फिर मैं क्यों नहीं, वह युद्ध में जाने के लिए तैयार होता है। इसके पश्चात वह उत्तरा के शिविर में विदा लेने जाता है। उसकी पत्नी उत्तरा का हृदय शंका से भर उठता है। वह कहती है आज कैसा दिन न जाने, देवगण अनुकूल हो, रक्षा करे प्रभु मार्ग में, जो सूल हो वे फूल हो, कुछ राजपाट न चाहिए, पाऊँ न क्यों मैं आज ही, है उत्तरा के धन, रहो तुम उत्तरा के पास ही। यह कहते कहते उसकी आंखों में अश्रु भर जाते हैं। अशांति का पूर्वाभास नारियों के हृदय में पहले ही हो जाता है। अभिमन्यु उसे प्रेम पूर्वक समझाकर रणक्षेत्र की ओर प्रस्थान करता है। रणक्षेत्र में शूरवीरों की अलौकिक छटा छाई रहती है। अभिमन्यु आतुर होकर चक्रव्यूह भेदना चाहता है। पांडव सैनिकों में अभिमन्यु के आने से एक नवीन शक्ति का संचार होता है। दोनों दलों में युद्ध प्रारंभ हो जाता है। रणभूमि लाशों से ढेर हो जाती है। ऐसा लगता है मानो सभी दिशाएं रो रही है। सैनिक एक दूसरे पर क्रोधित होकर प्रहार कर रहे हैं। अभिमन्यु की वीरता वीर रस के रूप में प्रकट हो गई है। उसके बाण धनुष की प्रत्यंचा पर चढ़े और गिरे। वह विद्युत गति से शत्रु सेना को काट रहा था। कौरव सैनिक भाग रहे थे। जो सन्मुख आता वह वीर गति को प्राप्त होता। सर्वप्रथम कर्ण का छोटा भाई अभिमन्यु के ऊपर बाणों की वर्षा करता है, किंतु अभिमन्यु एक ही बाण से उसके शीश को खंडित कर देता है। भाई को मरते देख कर्ण ने उसके ऊपर 100 बाण छोड़े, परंतु अभिमन्यु उसके बाणों को काटकर उसे हतप्रभ कर देता है। उसके बाद दुर्योधन का पुत्र लक्ष्मण आता है। वह भी मृत्यु को प्राप्त होता है। इसी प्रकार दुशासन भी आता है। अंत में कर्ण द्रोण की मंत्रणा से सप्त महारथी कृपाचार्य कर्ण, दुशासन, सुयोधन, शकुनी, अश्वत्थामा और कृपा द्रोणाचार्य एक साथ अभिमन्यु पर प्रहार करना शुरू कर देता है। फिर भी वह अकेला ही उन लोगों से लड़ता है। वह कहता है मैं एक, तुम बहु, सचरों से युक्त विस्तृत साथ हो, एकत्र फिर अन्याय से करते सभी आघात होते विमुख तो भी, अहो मिलना न मेरा बार है, तुम वीर कैसे हो, धिकार 100 बार है। इतना कहने पर भी पांडवों का कुलदीपक अभिमन्यु वीरगति को प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार प्रथम सर्ग संपूर्ण हुआ।